जागते रहो। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जागते रहो के इस एपिसोड में सभी जगे हुए साथियों को, जागे हुए साथियों का स्वागत है। जो साथी जुड़ते रहें वो शेयर करते रहें। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतने ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेंगे। आज हम कुछ विशेष मुद्दे पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे मिशन बढ़ रहा है, आगे दौड़ रहा है, चल रहा है, जिस रफ्तार के साथ अब एक रफ्तार पकड़ी है मिशन ने, जो हमारे अलग अलग फॉर्मेट पर हमने काम शुरू किया, स्पोर्ट्स में, कला में, एजुकेशन में और साथ में युवक युवती परिचय सम्मेलन, उसके अलावा वर्कर्स की कानूनी समस्याओं पर, SC/STs के कानूनी समस्याओं पर उनकी सहायता करना और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक सारे इश्यूज पर हम इस समय काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक संगठन या टीम का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और हमें काम करने की ज़रूरत है। इतना आसान नहीं है टीम को खड़ा करना, और ख़ास तौर पे मेरे साथ तो काम करना बड़ा मुश्किल होता है। और अभी जो हमने प्लेटफॉर्म तैयार किए सिंगिंग के और स्पोर्ट्स के, इन दोनों में ख़ास तौर पे 3 चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है, जो मेरे साथ काम करने वालों को बहुत शिकायत भी रहती है और मैं उनको पहले ही कह देता हूँ। पहला है पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी। जो भी व्यक्ति समय का पाबंद नहीं है वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, किसी भी मोर्चे पे सफल नहीं हो सकता। जो लोग समय का सम्मान नहीं करते, समय किसी के लिए रुकता नहीं, समय उनका सम्मान नहीं करता और आगे बढ़ता चला जाता है और हम ठगे से बैठे रहते हैं। पंक्चुअलिटी जिसके जीवन में नहीं है, और मेरे साथ ये दिक्कत है कि अगर मुझे कोई समय आपने दे दिया, बता दिया, या मैंने कोई समय रख दिया किसी कार्यक्रम का, तो मैं उससे 15 मिनट, आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले मैं वहाँ उपस्थित हो जाता हूँ। मैं होटल इंडस्ट्री का आदमी हूँ और होटल में ये अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फौजी की तरह है। मेरे फादर भी होटलियर थे। समय की पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी परसों नरसों मेरे साथ घटना हो गई, वैसे तो अक्सर होती है। अभी 3 दिन पहले मुझे फ़ोन आया, कुछ कामगार जिनकी तनख्वाहें नहीं मिली, मिल भी रही हैं तो मिनिमम वेजेस से कम है,
दिल्ली जैसे शहर में, वो भी कनॉट प्लेस में, सेंटर दिल्ली, दिल्ली का हार्ट, जंतर मंतर पास में है, संसद पास में है, राष्ट्रपति भवन पास में है, सारी मंत्रालय पास में है। उसके बावजूद भी वहाँ कर्मचारियों को 10,000 रुपया पगार मिल रही है, वो भी 10-10, 12-12 घंटे काम करवा के। तो मुझे फ़ोन आया एक साथी का कि आप इनकी मदद कीजिए, तनख्वाह मिनिमम वेजेस लागू करवाइए। मैंने ठीक है, मैं आ जाऊँगा। मुझे 12, साढ़े 12 बजे का टाइम दिया उन्होंने, और बारिश हो रही थी बेइंतहा परसों। मैं घर से भीगता भीगता पहुंच गया वहाँ पर। करेक्ट 12:15 बजे मैंने वहाँ दस्तक दे दी कनॉट प्लेस पे, और मैंने उनको फ़ोन किया तो कह रही जी आप पहुँच गए, हम तो अभी घर से निकलने वाले हैं, वो पहुँच जाएंगे 20-25 मिनट में, आप रुकिए। अब बारिश में कहाँ रुके। मैंने चलिए कोई बात नहीं, बस स्टैंड के वहाँ मैं खड़ा हो गया। फिर उनका फ़ोन आया, जी एक साथी आपको भी फ़ोन करेंगे, वो आपको जहाँ वो बैठे हैं ले जाएंगे, आप बैठिए, मैं आता हूँ। और साथी आ रहे हैं। अब उनके फ़ोन करने के बाद बहुत देर में, करीब बहुत ही देर में, करीब 20-25 मिनट बाद उनका फ़ोन आया। बारिश चल रही है, मैं बस स्टैंड पे बैठा हूँ। 1 बजे के करीब फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जी अभी हम लंच कर रहे हैं, बस 10 मिनट में आपको आपके पास आते हैं। मैंने ठीक है, कर लीजिए। और वो 10 मिनट, 1:30 बज गया, 1:45 हो गए। तो फिर मैंने कहा भाई अब इनका मुश्किल है, जिन्होंने बुलाया था वो भी नदारत, और जो वहाँ पर लंच कर रहे थे वो भी लंच करते ही रहे। अब मैं फिर वहाँ से आ गया। तो करीब 2 बजे फ़ोन आया उनका, जी कहाँ पर हैं आप। तो मैंने कहा भाई थोड़ी बहुत 1-2 घंटे आराम भी कर लो, खाना लंच करने के बाद 1-2 घंटे आराम की भी ज़रूरत होती है, कर लो, फिर कभी मिलेंगे जब आप पे समय होगा। जिनको तकलीफ़ है, जिन्होंने मुझे बुलाया अपनी परेशानी में, जिनको पगार नहीं मिल रही है, शोषण हो रहा है, कम पगार मिल रही है, ज़्यादा घंटे काम करवाए जा रहे हैं, और वो नदारत हैं, वो आनंद से लंच कर रहे हैं, आनंद से बैठे हुए हैं छत के नीचे, और मैं भीग रहा हूँ उनके लिए बेवजह। मेरे 2 घंटे खर्च हुए वहाँ, प्लस मेरे 1 घंटा जाने 1 घंटा आना, 4 से 5 घंटे मेरे बर्बाद हुए, जो कि मुझे काम करना था। बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, वाल्मीकि पाठशाला का भी काम होता है, अपना स्पोर्ट्स का भी, वाल्मीकि टाइगर्स स्पोर्ट्स का भी पूरा रिटर्न भी काम करना होता है, लिस्टें बनानी होती हैं, उनका फॉर्मेट तैयार करने हैं, लोगों से बात भी करनी होती है, नवयुवक युवती परिचय सम्मेलन के भी पोस्टर, समय, सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो वो सब चीज़ के मेरे 5 घंटे बर्बाद हुए। सब कुछ मिल सकता है, मगर समय वापस लौट के नहीं आता, वो नहीं मिलेगा। तो पंक्चुअलिटी, जो आदमी पंक्चुअल नहीं है वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता, और ना ही मैं उसके लिए काम करूँगा। जो अपने जीवन में समय का पाबंद नहीं है, वो आदमी मेरे साथ नहीं काम कर सकता, इसलिए मेरे साथ टीम में नहीं चल सकते। और जो दुखी आदमी भी है, जो खुद टाइम का पंक्चुअल नहीं है, बुला करके नदारत है, कोई कारण हो समझ आता है, कोई रीज़न हो समझ आता है, बिना कारण अकारण वो मुझे बुला करके और खुद नदारत है, तो ऐसे लोगों का तकलीफ़ हमें नहीं काम करना, किसी भी तरह नहीं करना है, क्योंकि वो खुद ही नहीं करना चाहता अपना तकलीफ दूर। तो जो पंक्चुअल नहीं है वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। दूसरा, डिसिप्लिन, अनुशासन। मीटिंग चल रही है, मीटिंग में लेट से आ रहे हैं, फिर मीटिंग चल रही है, बातें कर रहे हैं, मीटिंग कुछ चल रही है तो उठ करके आ रहे हैं, जा रहे हैं,
वो सब चीज़ें जिसमें अनुशासन नहीं है उसका वो किसी भी हालत से वो हम मेरे साथ तो नहीं काम कर सकता। और तीसरा इंटरेस्ट, उत्साह। जब वो कोई व्यक्ति इच्छुक नहीं है किसी काम को करने के लिए, जैसे अभी हमने टीमें कॉल की, स्पोर्ट्स के हमने क्रिकेटर को आवेदन करवाया, बहुत सारे आ गए फ्री निशुल्क। हमने कहा कुछ नहीं, लेकिन निशुल्क का हमें बहुत सारा अनुभव है कि अपने निशुल्क सिंगिंग के प्रोग्राम ऑडिशन रखे, पता चला फॉर्म तो 30 भर गए मगर आए 5 आदमी, क्योंकि जेब से तो कुछ गया नहीं, 150 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये कुछ भी नहीं गए। जाएंगे जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी जवान की और अपने लिखने की वैल्यू नहीं समझते। वो पैसे से ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि सामने वाला तो व्यवस्था बना करके वेट कर रहा है, अपने सारे काम धाम छोड़ करके वेट कर रहा है। तो इसी तरह हमारे पास 100 सवा 100 नाम आ गए पूरे देश से क्रिकेट के कि जी हम ट्रायल के लिए आएंगे, हम ट्रायल के लिए आएंगे। तो हमने उनको चेक किया, हमने कहा भाई 13 अप्रैल को दिल्ली आना है आपको, और जो नहीं आएगा वो नहीं खेलेगा, उसको हम नहीं रखेंगे। और करीब करीब 50 से 60 नौजवान आए और अभी हमारी 4 टीमें बन के तैयार हैं। वो लगातार इंटरेस्ट में ले रहे हैं। कुछ लोग जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, अब मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, जी हमें भी खेलना है, हमें भी खेलना है। भाई 3 महीने से प्रोसेस चल रहा है, आप चलो वहाँ नहीं आए, कोई घटना हो गई, कोई बुखार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई काम लग गया, आप इन्फॉर्म तो कर सकते हैं। नो इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब आप बहुत लापरवाह व्यक्ति हो। और लापरवाह आदमी का ये तो फौज है कि टीम, तो ये तो बिल्कुल फौज है। तो फौज को वो करने के लिए, फौजी को तो बिल्कुल उस तरह रहना चाहिए, अनुशासन के साथ। उसको आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले क्रिकेटर को पहुंचना चाहिए मैदान में, ड्रेस चेंज करनी है, टीम के साथ मीटिंग करनी है, प्लानिंग करनी है। अगर वहाँ पर बैठे हैं, आप कह रहे हो जी मैं तो ट्रैफिक में फंस गया था, वो टीम तो वहाँ पर खड़ी है खेलने को, आप कह रहे हो मैं टीम वहाँ फंस गया, मेरी तो मोटरसाइकिल पंचर हो गई, या तो मैं तो ट्रैफिक में फंस गया, या बुखार चढ़ गया। और हमारे लोगों के और कुछ नहीं तो कोई ना कोई शादी ब्याह या कोई लड़का लड़की देखने या वहाँ पहुँच जाते हैं, तो टीम तो गई, बर्बाद हो गई, वहाँ तो पिटा गए। तो इसलिए जो इच्छुक का व्यक्ति नहीं है, उत्साही नहीं है, वो हमारे साथ नहीं काम कर सकता, और ना ही हम उसके साथ काम करेंगे, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने कमिटमेंट कर दी, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आइए। ज़बरदस्ती कोई आपको पकड़ के थोड़ी ला रहे हैं। हमें भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ से तो मुझे नफरत है, सख्त नफरत है। भीड़ की तरफ जो लोग भागते हैं, मुझे वो लोग चाहिए ही नहीं। बाबा साहब भी अकेले काम करते थे, बाकी सभी लोग। भीड़ तो वैसी होती है, कल को उसको अपना इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। बाबा साहब कहते थे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे एक ईमानदार और सच्चा अपना साथी चाहिए, अनुशासित। भीड़ तो कल वहाँ है, परसों वहाँ है। अभी कल को हमारे साथ 1000-2000 लोग दिखाई देने लग गए तो अपने आप भागेंगे, रिश्तेदारी निकालेंगे। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें वो मजबूत पिलर चाहिए जो खुद के लिए और समाज के लिए बिल्कुल अनुशासित तरीके से खड़े हों, डट के मैदान में। भीड़ देखेंगे, भीड़ 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 नहीं, भीड़ वाले नहीं चाहिए हमें। हमें योद्धा चाहिए, योद्धा, लड़ाके। 1.25 लाख से एक लड़ा हूं, तो गोविंद सिंह नाम धरा हूं। 1.25 लाख से एक लड़ने वाला योद्धा चाहिए।
ये भीड़ बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे नफरत है भीड़ से। हमें अभी लीडर तैयार करने, लीडर, हर फील्ड के लीडर, क्रिकेटर वो भी लीडर, नेतृत्व करेंगे खुद का, टीम का, समाज का, देश का। सिंगिंग में, कला में वो नेतृत्व करेंगे, पहले खुद का, अपने परिवार का, समाज का, अपनी टीम का। हर जगह टीम होती है, टीम वर्क होता है, जिसमें तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और इंटरेस्ट। ये तीन चीज़ तो हर जगह बिल्कुल कंपलसरी है। जिस व्यक्ति में ये तीन चीज़ नहीं है वो जीवन में ना तो खुद सफल हो सकता है और वो धोखा देगा अपनी टीम को और अपने समाज को। तो आज मैंने कहा कि आज तो पहले तो ये तीन चीज़ फॉर्मेट में मैं साफ साफ, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आते हैं, ये आते हैं टीम में, मेरे साथ यही दिक्कत है, मैं तो आगे खड़ा हो जाता हूँ। 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले, 4 बजे मीटिंग है तो मैं पहुँच जाता हूँ 3:30 बजे। और लोग नेता नहीं मानते, लोग कहते हैं भाई ये तो ऐसे होगा, लल्लू पंजू आगे पहले ही खड़ा हो गया। नेता तो, बड़ा नेता तो उसको मानते हैं कि जो भीड़ 2-4 घंटे पक ना जाए, बारिश में, गर्मी में, ठंड में, पूरी तरह पक ना जाए, जब आए नेताजी बाद में निकल के 2-4-5 घंटे बाद पका के अच्छे से, तब इंकलाब जिंदाबाद और माला और पगड़ियाँ और फलाने और ढिगड़े जब कहते हैं जी, तब ये है जी तगड़ा नेता जो लेट आए। जनता को भी आदत लग चुकी है। तो इसीलिए भाई मुझे ऐसा नेता बनना भी नहीं है जो खुद का भी समय बर्बाद करे और लोगों का भी बर्बाद करे। समय है ही नहीं अपने पास, समय ही नहीं है, बस सब कुछ हो सकता है, समय नहीं है मेरे पास, नहीं सबके पास ही नहीं है। और समय आप पैसे से, धन से, दौलत से भी वापस नहीं खरीद सकते। जो एक एक क्षण ये निकल रहा है बड़ा कॉस्टली है, बहुत कीमती है। तो इसलिए मैंने कहा एक तो ये चीज़ें बता दूं मैं, और दूसरी बात ये है कि हमने 19 मई को कार्यक्रम तय किया है। वाल्मीकि टाइगर्स 18 मई को दिल्ली आ जाएंगे, काफ़ी लोग जो दिल्ली के बाहर के हैं, बंगाल तक से नौजवान आ रहे हैं, लड़ाके आ रहे हैं, बंगाल, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मतलब तकरीबन तमाम जगहों से नौजवान आ रहे हैं। करीब करीब 60 नौजवान दिल्ली पहुंच रहे हैं। 4 टीमें हैं और उनमें टीमों में 13-13 लोग करें, क्योंकि एक्स्ट्रा हो रहे हैं 2-2 लोग, तो उनको हम उनमें खिलाएंगे। बीच में प्लेयर को बुला करके उनको भेज करके, जो बैट्समैन है बैटिंग करेगा, बॉलर है बॉलिंग करेगा, उस तरह करेंगे हम। उसका ट्रायल होगा, प्रॉपर ढंग से एम्पायर बुलाए हैं, ऑनलाइन स्कोरिंग होगी, खाने वगैरह की वहीं पे व्यवस्था की है ग्राउंड में, पानी, चाय पानी, खाना, सारी चीज़ व्यवस्था। एक दिन पहले की भी हमने रुकने की व्यवस्था की है, खाने वाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मीडिया की व्यवस्था हो जाए, कुछ 2-4-5 चैनल आ जाएं जो कवर करें। पूरी ये कोशिश है कि अपने समाज के नौजवानों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, अनुशासित तरीके से आगे बढ़ें और अपने समाज का नाम रोशन हो, ये भी ताकतवर हो और समाज भी हर तरह से ताकतवर हो। तो इसलिए आज मैंने कहा आज इन चीज़ों पे करेंगे बातचीत, और एक अपील के साथ कि जो भी साथी समझते हैं कि हम ठीक काम कर रहे हैं, पहले बहुत सहयोग किया है, लगातार सहयोग किया है, अभी 19 मई के लिए हमारे नौजवान आ रहे हैं, उनके हर तरह की व्यवस्था हमें करनी है। तो जो भी साथी समाज के समझते हैं कि ये बिल्कुल समाज हित में कार्य हो रहा है, सही दिशा में काम हो रहा है, तो साथी आर्थिक सहयोग करने के लिए जो आगे आना चाहते हैं
वो हमें आर्थिक सहयोग करें। मैं इस पे अपना नंबर लिख दूंगा जिसमें पेटीएम वगैरह हैं, व्हाट्सएप नंबर भी लिख दूंगा, वो करके आप अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। जो कुछ दिल्ली के साथी हैं, कुछ खाने वाने का रॉ मटेरियल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। कुछ जो जूस, कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बॉटल्स, इस तरह की कोई एनर्जी ड्रिंक्स, ग्लूकोज, दूसरी चीज़ें हमारे नौजवानों को वहाँ देना चाहते हैं, दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं पैसे दें। और बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हैं, जो फ्रूट्स हैं, केले हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ब्रेड दे सकते हैं, मक्खन दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, कैलॉग्स दे सकते हैं जिससे कि हम उनको दूध वगैरह सुबह दे पाएँ, बटर टोस्ट दे पाएँ। और 2 टाइम 3 टाइम का खाना होगा। कुछ साथी 19 को भी रुक सकते हैं क्योंकि ना उनकी ट्रेनें वापस हुई ना मिले, दूर के बंगाल वगैरह से। बहुत सारे खर्चे हैं, तो वो जो भी साथी मदद करना चाहते हैं समाज के इसमें, तो मैं अपील करने आया हूँ कि वो आर्थिक सहयोग करें किसी भी तरह से। आज मुझे जागते रहो कार्यक्रम में यही कहना था। धन्यवाद साथियों। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।